हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं का 5th वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिससे आप उन्हें एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हिंडोला नामक रचना जो है किस कवि या लेखक की? आपके 4 ऑप्शन दिए गए, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, मतिराम, प्रेमचंद या केशवदास। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा लेखक या कवि है जिसकी रचना है हिंडोला। और अपने वीडियो समाप्त होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताया करिएगा कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इससे आपको अपनी नॉलेज का ज्ञान हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ा करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ए ऑप्शन दिया था रत्नाकर जी, तो आप बिल्कुल सही थे। हिंडोला रचना है जगन्नाथ रत्नाकर जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, प्रेम सरोवर निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर जी, मतिराम, प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो अपना सही आंसर आप कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी ऑप्शन दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो आप बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है प्रेम सरोवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, प्रेम मालिका निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। तो अपना सही आंसर कमेंट करते जाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है प्रेम मलिका। ऊपर थी प्रेम सरोवर। तो ये सभी रचनाएं आपको एक साथ याद रखनी है। और अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम से कम आपको मैं 500 रचना याद करा दूंगा, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है अपना, हरिश्चंद्र निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर, मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है लेकिन IMP क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, तो आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है अपना, भारत वीरत्व निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर जी, मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। तो अपना सही आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा। अगर आपने इसका बी ऑप्शन दिया तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सी आंसर सही है। भारत वीरत्व, प्रेम वाटिका, प्रेम सरोवर और प्रेम मलिका, ये सभी किनकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, वैदेही वनवास निम्न में से किसकी रचना है? रत्नाकर जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हर बार मैं नहीं लिखूंगा, हरिओंद जी जो होते हैं इनका उपनाम भी है। जैसे आपका कोई निक नेम होगा उस तरीके से इन्हें हरिओंद भी कहते थे। तो सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशव प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 20 बार रिपीट हो चुका है और रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी हैं वैदेही वनवास के रचनाकार या लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, विजय वल्लरी निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर, मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि विजय वल्लरी निम्न में से किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है विजय वल्लरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अपना, कल काशी निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। तो अगर आपने ए ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल सही थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है कल काशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास निम्न में से किसकी रचना है? मोस्ट IMP क्वेश्चन। जो मोस्ट IMP क्वेश्चन आपको बताते हैं वो आप नोट कर लिया करिए, नहीं तो उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखकर तुरंत हमेशा के लिए याद कर लीजिए। चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? रत्नाकर, हरिओंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास निम्न में से कौन कवि या लेखक है जिनकी रचना है प्रिय प्रवास? तो अगर आपने इसका बी ऑप्शन दिया है हरिओंद जी, इनका पूरा नाम होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, तो उनकी रचना है प्रिय प्रवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, विजयिनी निम्न में से किसकी रचना है? रत्नाकर, कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। तो ध्यान से क्वेश्चन करिएगा कि विजयिनी निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है। अगर आपने सी आंसर दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो आप बिल्कुल सही थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है विजयिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है अपना, समालोचना दर्श निम्न में से किसकी रचना है? रत्नाकर जी की, मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि समालोचना दर्श निम्न में से किसकी रचना है। अगर आपने रत्नाकर जी नाम आंसर दिया है, ए ऑप्शन दिया है अपना आंसर में, तो आप बिल्कुल सही थे, रत्नाकर जी की रचना है समालोचना दर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है अपना, रस कलश निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर, मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिओंद जी। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए।
कि रस कलश किस कवि या लेखक की रचना है? अगर आपने डी ऑप्शन दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की रचना है रस कलश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है अपना, प्रकीर्ण गद्यावली निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर, मतिराम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या रसखान। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि प्रकीर्ण गद्यावली निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है। तो अगर आपने रत्नाकर जी ना आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है प्रकीर्ण गद्यावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, विजय पताका निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? रत्नाकर जी की, विजय बिहारी जी की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की और केशव दास जी की। तो आपको बताना है कि किनकी रचना है विजय पताका। अगर आपने सी ऑप्शन दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, तो आप बिल्कुल सही थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है विजय पताका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बिहारी जी की रचना आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि उनकी एक रचना है जिसने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। तो आपको उस रचना का नाम बताना है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता करना है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उर्दू का स्यापा किस कवि या लेखक की रचना है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 बार यूपी SSC के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है। आपके ऑप्शन है रत्नाकर जी, देव, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या केशव दास। तो बताइए किसकी रचना है ये? उर्दू का स्यापा। तो अगर आपने सी आंसर दिया है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है उर्दू का स्यापा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है अपना, चोखे चौपदे निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, मतिराम की है, हरिवंश की है या केशव दास की है। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि चोखे चौपदे किसकी रचना है। तो अगर आपने सी आंसर दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की रचना है चोखे चौपदे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है अपना, बंदर सभा निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। बंदर सभा किसकी रचना है? रत्नाकर, मतिराम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या केशव दास। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है बंदर सभा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन अपना, नए जमाने की मुकरी निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, मतिराम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या केशव दास। तो अपना सही आंसर बताइए कि नए जमाने की मुकरी निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है। तो अगर आपने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि इसका सही आंसर है सी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु लहरी निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। रत्नाकर जी, मतिराम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या केशव दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु लहरी रचना है। अगर आपने ए ऑप्शन दिया है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, तो आपको याद रखना विष्णु लहरी किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो किन्हीं 2 राइटर ने सेम नेम से लिखी होती हैं, लेकिन आपको उस परीक्षा हाल में पहली बात तो दोनों राइटर नहीं मिलेंगे एक साथ। अगर मिल भी गए तो आपको उस राइटर का नाम उस रचना के लिए लिखना है जो कि अधिक फेमस है। जैसे किसी को उस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला है, दूसरे को नहीं मिला, तो आपको उस आंसर को सही करना है जिसमें जिस लेखक या कवि को उस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार या कोई बड़ा पुरस्कार मिला है, तो वह उसकी रचना कहलाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है अपना, रुक्मणी प्रणय निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है हरिवंश, मतिराम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या केशव दास। तो अपना सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो रुक्मणी प्रणय रचना है। अगर आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश ये ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो समाप्त होने के बाद अब पहला काम तो आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है, और दूसरा काम करना है कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करा करिएगा, जिससे आप मेरी गुरुदक्षिणा चुका सकें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, प्रद्युम्न विजय निम्न में से किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर जी की, मतिराम जी की, और यम जी की या केशव दास जी की। तो बताइए प्रद्युम्न विजय किसकी रचना है? अगर इसका आपने सी ऑप्शन दिया है, हरिवंश जी की रचना है प्रद्युम्न विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है अपना, साकेत निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर जी, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या केशव दास। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल मोस्ट आईएमपी जितनी बार आप लगा सकते हैं उतनी बार मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चंस को जितनी बार आप सोच सकते हैं उतनी बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है और उतनी ही बार आता रहेगा। तो अब इसका आंसर बताइए, साकेत किसकी रचना है? अगर आपने बी आंसर दिया मैथिली शरण गुप्त जी की, तो आप बिल्कुल सही थे और हमेशा सही रहेंगे। आपको याद कर लेना, अगर आपका गलत है तो आप हमेशा के लिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत भारती किस कवि या लेखक की रचना है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका रिपीट होना हमेशा बनता है, क्योंकि वो उस
लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और फेमस रचनाएं हैं तो उनका आना जरूरी है। बताइए ये किसकी रचना है? भारत भारती, रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास? तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती, और ऊपर थी साकेत। ये दोनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है अपना रसिक रहस्य निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिओंन जी या केशवदास जी। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिओंन जी की रचना है रसिक रहस्य। अगर आपने सी ऑप्शन दिया तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 6 क्वेश्चन। यशोधरा निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो यशोधरा रचना है, अगर आपने बी ऑप्शन दिया है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है प्रेम प्रपंच निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है हरिओंन, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बिहारी। तो अगर आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया है तो इसका सही आंसर है, अब मैं बता रहा हूँ, हरिओंन जी। अगर आपने ए आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। हरिओंन जी की रचना है प्रेम प्रपंच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन अपना द्वापर निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशवदास। तो अपना सही आंसर बताइए। तो अगर आपने बी ऑप्शन दिया है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है द्वापर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है अपना रंग में भंग निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? आपके ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिश्चंद्र जी और रसखान जी। तो बताइए रंग में भंग किसकी रचना है? तो अगर इसका आपने बी ऑप्शन दिया है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है रंग में भंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जयद्रथ वध निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त जी, हरिश्चंद्र जी या कबीर जी। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आपने इसका सही आंसर दिया है मैथिली शरण गुप्त जी तो आप बिल्कुल सही थे। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जयद्रथ वध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो प्रेमांबु प्रभा निम्न में से किस कवि या लेखक की रचना है? रत्नाकर जी की, हरिओंन जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, केशवदास जी की। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। उम्मीद है आपने अपना आंसर कमेंट करके बता दिया होगा। इसका सही आंसर है हरिओंन जी। प्रेमांबु प्रभा रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन जी की। चलिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए और सभी पिछली वीडियो और आने वाली वीडियो की पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे बड़ी बात खुश रहिए। थैंक यू।